वेरी गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग को वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखने वाले हैं सिक्योरिटी पॉलिसी इन FortiGate फायरवॉल। सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होता है एंड FortiGate फायरवॉल में हम लोग इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं क्या करता हूँ, सिक्योरिटी पॉलिसी के थ्योरी के बारे में मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। तो सिक्योरिटी पॉलिसी बेसिकली होता क्या है, तो अ सेट ऑफ रूल्स। मल्टीपल रूल्स होते हैं, मतलब कि 50 100 और मल्टीपल सेट ऑफ रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली सिक्योरिटी पॉलिसी बोलते हैं। और वो क्या डिफाइन करता है कि कैसे इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो ट्रैफिक है उसको फायरवॉल कैसे हैंडल करने वाला है, बेसिकली कैसे नेटवर्क ट्रैफिक को फायरवॉल हमारा हैंडल करने वाला है, बेस्ड ऑन क्या, जो हम लोग सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं उस पे। ठीक है। जो फायरवॉल पे हम लोग सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं वो डिसाइड करता है कि कैसे इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को हमारा फायरवॉल हैंडल करने वाला है। एंड इस सेट ऑफ रूल्स को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है। तो सेट ऑफ रूल्स बना रहे हैं मतलब मल्टीपल सेट ऑफ रूल्स है, मल्टीपल रूल्स है, 50 100 या मतलब कि कितना भी हो सकते हैं। तो बेसिकली फायरवॉल उन रूल को लुकअप कैसे करता है, तो जब भी कोई ट्रैफिक आता है तो जो फायरवॉल होता है वो कंपेयर करना स्टार्ट करता है रूल को फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर रूल होता है उसको क्या करता है, सबसे पहले कंपेयर करता है। अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो फिर नेक्स्ट रूल कंपेयर करेगा, नेक्स्ट रूल कंपेयर करेगा, करते 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 कहाँ तक जाता है, बॉटम तक जाता है। अगर यूजर डिफाइंड रूल बेसिकली क्या होता है, जो हम लोग क्रिएट करते हैं। अगर यूजर डिफाइंड रूल अगर मैच नहीं करता है उस ट्रैफिक के लिए, तो बेसिकली वो कौन सा फिर पॉलिसी ये करता है, अप्लाई हो जाए। ना ही आप डिलीट कर सकते हो ना ही कुछ। तो अगर आपके द्वारा डिफाइन किया हुआ रूल उस ट्रैफिक को मैच नहीं करता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो प्री डिफाइंड रूल है उससे मैच हो जाता है और ट्रैफिक डिनाई हो जाता है। ठीक है। अब एक चीज मैंने इसमें और ऐड कर दिया है, क्योंकि पोलो अल्टो और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, जो भी आप दोनों पढ़ते हैं। ठीक है। तो जोन इसमें क्या होता है, इसमें जोन का जो ये है पर्पस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो हम लोग यूज़ कर रहे थे पोलो अल्टो में उससे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे जो बेसिकली हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, टू कंबाइन मल्टीपल इंटरफेसेस। ठीक है। मल्टीपल इंटरफेसेस को हम लोग कंबाइन करने के लिए जोन यूज़ करते हैं। यहाँ पे जोन बेस्ड रूल नहीं बनता है। ठीक है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, यहाँ जब आप रूल बनाओगे तो यहाँ पे जोन एकदम ये नहीं होता है, जैसे क्या अपोलो अल्टो में रूल बनाते थे तो वहाँ पे क्या जोन एकदम मैंडेटरी था, आपको सेलेक्ट करना ही था। बट यहाँ पे जोन मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे जोन क्या होता है, जोन हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीपल इंटरफेसेस को कंबाइंड करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक लैब बना रखा है, मैं उस लैब को आपको बेसिकली ये कर देता हूँ, एक बार ओवरव्यू कर देता हूँ। तो ये मैंने एक लैब बना रखा है। ठीक है। अब ये आप जोन के बारे में भूल जाइए। मैंने बेसिकली क्या किया है, पोर्ट 1 पे एक अपना मतलब कि प्राइवेट नेटवर्क ले रखा है। उसमें मैंने क्या किया है, दो होस्ट कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। ठीक है। पहला होस्ट का जो आईपी है वो 10.10.10.10 है एंड दूसरे होस्ट का जो आईपी है 10.10.10.20 है। इसके बाद मैंने क्या किया है, एक मैंने एफटीपी सर्वर ले रखा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो एक एफटीपी सर्वर ले रखा है एंड उसको अब मैंने क्या कर रखा है, पोर्ट 3 पे कॉन्फ़िगर कर रखा है और उसको एज ए डीएमजी हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है। और उसमें जो नेटवर्क मैंने ले रखा है 20.20.20.0/24 का। और जो एफ सर्वर का हमारा आईपी है वो क्या है, 20.20.20.10। ठीक है। और जो तीसरा ये है, पोर्ट 1 जो है वो मेरा कनेक्टेड है नेक्स्ट होप से 192.168.33.2, जो कि इंटरनेट की तरफ जा रहा है। तो ये सारा आप जो मतलब कि 192.168.33.0 का जो सबनेट है ये आप कंसीडर करो कि ये मेरा इंटरनेट में है। तो पोर्ट 1 जो है वो मेरा इंटरनेट में है। ठीक है। पोर्ट 2 जो है वो मेरा इंटरनल नेटवर्क है एंड पोर्ट 3 जो है वो मेरा एफटीपी सर्वर के लिए मैंने डीएमजेड ये कर रखा है। ठीक है। तो आई होप आप लोग को टोपोलॉजी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम लोग रूल कॉन्फ़िगर करने जाते हैं या फायरवॉल को मतलब कि बेसिकली अपने प्राइवेट नेटवर्क को अगर पब्लिक नेटवर्क से कम्युनिकेट कराने जाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है हमें। तो सबसे पहले मैंने मतलब यहाँ पे FortiGate फायरवॉल पे क्या क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, सबसे पहले हमें इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनएस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, फिर राउटिंग कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, फिर नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या है, नेट इनसाइड पॉलिसी जो है वो ऑलरेडी अलाउड है, तो मैं नेट सेपरेट पढ़ाऊंगा, आप लोग को अलग से एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है। पूरा अलग
से पूरा हम लोग नेट का सीरीज पढ़ेंगे FortiGate फायरवॉल पे। एंड उसके बाद सबसे लास्ट में क्या हम लोग को कॉन्फ़िगर करना रहता है, सिक्योरिटी पॉलिसी। तो ये सारी चीज़ें हमें कॉन्फ़िगर करनी रहती है, तभी हम लोग क्या करेंगे, अपने इंटरनल होस्ट को इंटरनेट से कम्युनिकेट करवा पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कॉन्फ़िगर करना है हमें, सबसे पहले हमें इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं फायरवॉल ऑलरेडी लॉगिन कर रखा हूँ, ये मेरा फायरवॉल है, लॉग आउट हो गया था, मैं फिर से लॉगिन करता हूँ। फायरवॉल को कैसे ये करना है, कैसे उसका आईपी वगैरह देखना है, तो उसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो रेफर कीजिए। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले देखिएगा तो पोर्ट 1 जो है वो 10.10.10 के सबनेट में है। ठीक है, तो पोर्ट 1 हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, पोर्ट 1 नहीं सॉरी, जो हमारा क्या है पोर्ट 2 है। तो पोर्ट 2 को हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। पोर्ट 2 पे आप डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। एलियास मतलब कि आप उसका नाम दे दो, तो मैं इसको एज ए लाइन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे पिंग अलाउ कर रहा हूँ। आईपी जो है मैं इस पे मैनुअल दे रहा हूँ, आईपी देने का फॉर्मेट कुछ ऐसा है, ये ऑलरेडी आपको बता रखा है, बट मेरे को क्या आईपी चाहिए यहाँ पे 10.10.10.100। जो मैंने इस इंटरफेस को आईपी असाइन कर रखा है वो क्या है 10.10.10.100। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि 10.10.10.100 आईपी दे दिया, /24 दे दिया, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ओके किया, तो ये डायरेक्टली अप्लाई हो गया। एक चीज आप ध्यान रखो कि जब भी आप FortiGate पे कॉन्फ़िगर करते हो इंटरफेस या कुछ भी, तो यहाँ पे क्या कमिट का सिस्टम नहीं है, जैसे ही आप ओके करोगे वो तुरंत अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है पोर्ट 3। पोर्ट 3 को कॉन्फ़िगर करते हैं। पोर्ट 3 का आईपी क्या है 20.20.20.10। हम लोग चलते हैं पोर्ट 3 पे। अब देखिए, जब पहला हम लोग पोर्ट 2 कॉन्फ़िगर किए थे तो डबल क्लिक किए थे, पोर्ट 3 पे हम लोग गए और ये देखिए ऊपर एडिट का ऑप्शन है, मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ और ये ओपन हो गया। ठीक है, तो पोर्ट 3 को हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एज ए डीएमजी यूज़ कर रहे हैं। और आईपी जो देना है मैनुअल देना है हमें, आईपी क्या है 20.20.20.100। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे पिंग अलाउ कर रहा हूँ इंटरफेस पे। ये देखिए यहाँ पे सबनेट मास्क हमने छोड़ दिया था, मैं पिंग अलाउ कर रहा हूँ टेस्टिंग पर्पस के लिए इंटरफेस पे। एंड ये बाकी सब यही रहेगा। मैंने क्या किया, इसको ओके कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या क्या कॉन्फ़िगर हो गया, हमारा पोर्ट 2 कॉन्फ़िगर हो गया, पोर्ट 3 कॉन्फ़िगर हो गया, एंड पोर्ट 1 जो है, पोर्ट 1 अगर आप देखोगे, अगर मैं पोर्ट 1 पे क्लिक करता हूँ, तो पोर्ट 1 जो है हमारा DHCP में है, और DHCP में हमारा जो ये नेक्स्ट होप है इससे आईपी लिया है 192.168.33 के सीरीज में ये आईपी लिया है। तो पोर्ट 1 जो है, पोर्ट 1 में मैं कुछ ये नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आईपी इसने लिया है वो लिया है 137। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली उसी आईपी को रहने दे रहा हूँ। मैं सिर्फ क्या किया, यहाँ पे मैंने वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही इसमें नाम दे दिया था पिछले वीडियो में, तो मैं यहाँ पे मैंने नाम दिया है सिर्फ वैन। ठीक है, और आईपी ऑलरेडी जो है वो DHCP के थ्रू लिया है 137। ठीक है, 192.168.33.137। तो मैं इस पे कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको दिखा दिया आपको। तो पहला जो हमारा क्राइटेरिया था इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने का वो तो कॉन्फ़िगर हो गया। अब दूसरा क्या कॉन्फ़िगर करना था, डीएनएस। तो डीएनएस के लिए हमें कहाँ कॉन्फ़िगर करना है, डीएनएस के लिए अगर आप ऑप्शन देखोगे तो नेटवर्क में ही जाके, और उसके नीचे आपको डीएनएस दिख रहा होगा। ठीक है, जब आप डीएनएस पे क्लिक करोगे तो अभी ये क्या कर रहा है, FortiGate सर्वर, जो मतलब FortiGate का सर्वर आईपी है, डीएनएस आईपी है, वो एज अ डीएनएस सर्वर यूज कर रहा है। बट हम लोग को क्या करना है, गूगल का डीएनएस यूज करना है, हमें इंटरनेट पे जाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्पेसिफाई पे क्लिक करूंगा, एंड हमारा गूगल का डीएनएस सर्वर क्या है 8.8.8.8 आप यूज कर सकते हो। एंड सेकेंडरी में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, 4.4.4.4। ठीक है, और ऐसा करके ये देखिए कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज करना चाहते हो किस इस पे, तो डीएनएस का 53 होता है, यूडीपी यूज करेगा। मैंने सिंपली अप्लाई किया और ये कॉन्फ़िगर हो गया। कैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, इंटरफेस पे गया, मैं वापस डीएनएस पे आया, ये देखो ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। तो हमारा क्या 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 चीज़ कॉन्फ़िगर हो गया, डीएनएस कॉन्फ़िगर हो गया, इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया। अब हमें कॉन्फ़िगर करना है राउटिंग। तो राउटिंग में हम लोग बेसिकली स्टैटिक राउट के थ्रू चलेंगे। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, अगर आप राउट में जाते हो स्टैटिक राउट में, तो देखो जो हमारा, अगर आप टोपोलॉजी पे ध्यान दोगे तो जो हमारा 10.10.10 का सीरीज है, ये नेटवर्क है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे फायरवॉल से, तो इसके लिए राउटिंग का जरूरत नहीं है। एंड 20.20.20
डॉट 0, ये भी जो सबनेट है ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसके लिए भी राउटिंग का जरूरत नहीं है। और जो हमारा इंटरनेट वाला ये है उसमें ऑलरेडी हमारा डिफॉल्ट राउट पड़ा हुआ है, जो कि मतलब कि टुवर्ड्स इंटरनेट हमारा ये कर रहा है। ठीक है, तो डिफॉल्ट राउट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैं आपको कॉन्फ़िगर करके नहीं बताऊंगा। अगर आपको डिफॉल्ट राउट कैसे कॉन्फ़िगर करना है, क्या करना है, तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो ये कीजिए। तो हमने क्या बताया, यहाँ पे जो 20 का सीरीज है एंड 10 का सीरीज है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, एंड जो हमारा इंटरनेट वाला है इसके लिए ऑलरेडी डिफॉल्ट रूट पड़ा हुआ है टुवर्ड्स हमारा नेक्स्ट होप, ये जो है 33.2 के तरफ। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इंटरनेट से कम्युनिकेट होगा। हम लोग नेक्स्ट जो मतलब कि बचे हुए कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो कर लेंगे। तो और नेट, नेट यहाँ पे दो तरह का होता है, एक सेंट्रल नेट और एक नेट इनसाइड द पॉलिसी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, नेट इनसाइड द पॉलिसी ऑलरेडी जो बाय डिफॉल्ट अलाउड होता है हम लोग वही यूज करने वाला है। तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया। अब जो हमारा मेन टॉपिक था सिक्योरिटी पॉलिसी, अब सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में बेसिकली देख रहे हैं। तो सिक्योरिटी पॉलिसी हमें कॉन्फ़िगर करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपना जो पोर्ट 2 है, जो 10.10.10 का नेटवर्क है, उसको मैं इंटरनेट के तरफ अलाउ करूंगा एंड देखूंगा कि मेरा जो दोनों ये होस्ट है वो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगर करने के लिए बेसिकली हमें कहाँ जाना पड़ता है, तो हमें पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में जाना रहता है। एंड यहाँ पे आप देखोगे फायरवॉल पॉलिसी जो फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, फायरवॉल पॉलिसी में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जब देखोगे तो ये क्या है, सबसे पहले आप अगर देख रहे हो तो ये इम्प्लिसिट डिनाई है, जो हमारा प्री डिफाइंड ये है रूल है। ये यूजर डिफाइंड रूल नहीं है, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड रूल आया है हमारा, वो रूल है। एंड इसमें क्या है, इस रूल को हम लोग ना ही एडिट कर पाएंगे और ना ही इसको ये कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे। मैं दिखा देता हूँ, अगर इस रूल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, हाँ एडिट तो मैं कर पा रहा हूँ, एडिट पे जा रहा हूँ मैं, बट एडिट का ऑप्शन आ रहा था, बट एडिट में मैं जा रहा हूँ तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कि कुछ भी हम लोग एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको ओके करता हूँ। बट हाँ, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्लोन कर सकते हैं और हम लोग नया रूल क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नया रूल क्रिएट करते हैं जिसमें क्या रहेगा, हमारा इन दोनों मतलब 10 के नेटवर्क को हम लोगों को इंटरनेट से कम्युनिकेट कराना है। ठीक है, तो हम लोग इस पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या पूछ रहा है ये, तो सबसे पहले पूछ रहा है नेम, तो आप रूल का नाम क्या देना चाहते हो। फिर इनकमिंग इंटरफेस, कहाँ से ट्रैफिक आने वाला है। आउटगोइंग इंटरफेस, कहाँ को ट्रैफिक जाने वाला है। फिर सोर्स, किस सोर्स के लिए आप पूरा सबनेट अलाउ करना चाहते हो, FQDN अलाउ करना चाहते हो, इंटरनेट सर्विसेज अलाउ करना चाहते हो, क्या अलाउ करना चाहते हो वो मैं दिखाऊंगा आपको। डेस्टिनेशन, कहाँ के लिए आप अलाउ करना चाहते हो। ठीक है, शेड्यूल्ड, मतलब कि क्या ये रूल आपको मतलब हमेशा के लिए चाहिए, या फिर कभी इसका इसका कोई एक्सपायरी है, कितने दिन तक ये रूल वर्क करना चाहिए, या फिर दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए, आप लोग उसके हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो। फिर सर्विसेज, सर्विसेज में कौन सा सर्विस बेसिकली आप यूज करना चाहते हो, HTTP, DNS, किस सर्विस के लिए आप रूल बनाते हो वो। ठीक है, फिर आप एक्शन क्या लेना चाहते हो, उसको मतलब जो ट्रैफिक आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो या डिनाई करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ से वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद क्या है ये देखिए, मैंने बोला था कि नेट ऑलरेडी इनसाइड रूल कॉन्फ़िगर रहता है, तो नेट कॉन्फ़िगर है हमारा। ठीक है, यूज आउटगोइंग इंटरफेस एड्रेस फॉर क्या, IP फुल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये सारा कुछ ऑप्शन था, आप मतलब कि ये लॉग अलाउड ट्रैफिक आप उसको इनेबल कर सकते हो, ये सारा कुछ ऑप्शन है। बेसिकली हमारा क्या है, मेनली जो है यही है कि कहाँ से ट्रैफिक आएगा, कहाँ जाएगा, किस सर्विसेज के लिए है। तो चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले मैं नेम क्या देता हूँ, नेम हमारा मैं दे दूंगा, यहाँ पे देता हूँ इनसाइड दे दे रहा हूँ, या प्राइवेट टू पब्लिक दे रहा हूँ, प्राइवेट टू, प्राइवेट टू इंटरनेट दे दे रहा हूँ, प्राइवेट टू इंटरनेट दे दिया। अब हमारा इनकमिंग नेटवर्क इनकमिंग इंटरफेस कौन सा है, तो जब अगर आप इसमें जाते हो, टोपोलॉजी में जाते हो, तो टोपोलॉजी में आप देखोगे हमारा इनकमिंग, अगर हम लोग ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं ये होस्ट 1 एंड होस्ट 2 से, तो ये ट्रैफिक कहाँ पे आके हिट होगा, हमारा बेसिकली पोर्ट 2 से एंटर करेगा इसमें फायरवॉल में। ठीक है, तो हमारा जो इनकमिंग इंटरफेस क्या हो जाएगा, पोर्ट 2 हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं वापस, इनकमिंग इंटरफेस मेरा क्या होगा, पोर्ट 2 लैन। ठीक है, आउटगोइंग इंटरफेस कहाँ होगा, हमें इंटरनेट पे जाना है तो पोर्ट 1 की तरफ निकल जाएगा।
तो आउटगोइंग इंटरफेस मैंने वैन सेलेक्ट कर लिया, पोर्ट 1, ठीक है। अब सोर्स क्या रहेगा हमारा? सोर्स आप क्या कर सकते हो, एक कोई पर्टिकुलर आईपी डिफाइन कर सकते हो, या मतलब कि मैं आपको देखिए इस पे क्रिएट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, एड्रेस पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबनेट डिफाइन कर सकते हो, आईपी रेंज डिफाइन कर सकते हो, एफक्यूडीएन डिफाइन कर सकते हो, ज्योग्राफी मतलब कि ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट के व्यू बेस पे भी आप रूल बना सकते हो, डायनेमिक कुछ ये कर सकते हो, फिर डिवाइस का मैक एड्रेस भी ये कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ, मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, सोर्स में जो भी हमारा आए मैं सब कुछ अलाउ कर दे रहा हूँ, ठीक है। डेस्टिनेशन हमें कहाँ जाना है, तो मैंने डेस्टिनेशन भी ऑल कर दिया, ठीक है। एंड सर्विसेज, सर्विसेज कौन सा हमें अलाउ करना है, फिलहाल के लिए मैं ऑल अलाउ कर रहा हूँ। एक्शन क्या रहेगा हमारा, एक्सेप्ट रहेगा, नेट हमारा ये है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये पॉलिसी अप्लाई करने के पहले मैं चलता हूँ अपने होस्ट पे, होस्ट 1 पे चलता हूँ, एंड मैं ग्लोबल डीएनएस को पिंग करके देखता हूँ कि पिंग हो रहा है कि नहीं। पिंग 8.8.8.8, और मैं इसको क्या करता हूँ, कंटिन्यूअस पिंग लगाता हूँ, ठीक है। इस पे लगाता हूँ एंड होस्ट 2 पे भी लगाता हूँ, पिंग 8.8.8.8, ठीक है। मैंने दोनों होस्ट पे पिंग लगा दिए, और ये देखोगे अभी आप तो रीचेबल नहीं है, देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट बता रहा है ना, इस पे भी रिक्वेस्ट टाइम आउट बता रहा है। और मैं क्या करता हूँ, अब इस पॉलिसी को अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। मैंने इस पॉलिसी को अप्लाई कर दिया, एंड अगर आप इस पे चलते हो तो ये देखो, ऑलरेडी हमारा जो नेटवर्क का रिचेबिलिटी था वो आ गया, ये होस्ट 1 में ऑलरेडी हमारा रिचेबल है, होस्ट 2 में देखते हैं हम लोग, होस्ट 2 में भी रीचेबल है। तो इसमें तो क्या किया था हमने, ऑल अलाउ कर दिया था, ठीक है। अब ये टॉप टू बॉटम कैसे वर्क करता है वो भी देखना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रहने देता हूँ, मैं एक न्यू रूल बनाता हूँ, ठीक है। क्या रूल बनाऊंगा, या फिर मैं इसी को एडिट करता हूँ, पहले तो मैंने ऑल अलाउ कर दिया था, अभी मैं क्या करता हूँ, इस रूल पे मैं डबल क्लिक किया, एंड जो हमारा सोर्स था, जो सोर्स था उसमें लैन था, नहीं सोर्स इनकमिंग एड्रेस तो वही रहेगा, जो हमारा सोर्स था उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल हटा दे रहा हूँ, एंड मैं एक एड्रेस क्रिएट करता हूँ। मैं क्या करूँगा बेसिकली, जो हमारा होस्ट 1 है, जो हमारा 10.10.10 आईपी है, मैं इसी के लिए इंटरनेट अलाउ करने वाला हूँ, एंड 10.10.10.20 के लिए अलाउ नहीं करने वाला हूँ। तो देखता हूँ कि क्या वो वर्क करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एड्रेस क्रिएट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और एड्रेस का मैं नाम दे रहा हूँ होस्ट 1, ठीक है। होस्ट 1 मैंने नाम दिया, और मैं क्या करने वाला हूँ, सबनेट देने वाला हूँ, ठीक है। सबनेट में मैं क्या देने वाला हूँ बेसिकली, क्या आईपी है मेरे होस्ट का आईपी है 10.10.10.10, तो मैं देता हूँ यहाँ पे आईपी 10.10.10.10/32, ठीक है। मेरे को सिर्फ वही होस्ट अलाउ करना है और कुछ भी नहीं। और इंटरफेस कौन सा रहेगा, तो इंटरफेस मेरा लैन रहेगा, ये ट्रैफिक बेसिकली आएगा कहाँ पे, तो पोर्ट 2 पे आएगा, और पोर्ट 2 को हमने एज ए लैन कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो ये मैंने डुप्लीकेट एंट्री फाउंड, ओके, मैंने ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा था। तो मैं क्या करता हूँ, होस्ट 2 के लिए मैं क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। मैं होस्ट 2 क्रिएट करता हूँ, एंड मैं आईपी कर देता हूँ, होस्ट 2 का हमारा क्या आईपी था, 20 था। तो मैंने क्या किया कि 20 के लिए कॉन्फ़िगर कर दिया। अब देखते हैं हम लोग कि क्या हमारा उसमें मतलब कि एंट्री में मिल रहा है। ये देखिए होस्ट 1 पहले से ही कॉन्फ़िगर था, इसलिए कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा था, एंड इसका आईपी है 10.10.10.10, ठीक है। मैंने होस्ट 2 कॉन्फ़िगर किया 10.10.10.20। तो अभी क्या हमारा टास्क चेंज हो गया, मैं क्या करता हूँ बेसिकली, होस्ट 2 के लिए इंटरनेट अलाउ कर रहा हूँ, होस्ट 1 के लिए नहीं। तो मैंने क्या किया बेसिकली, सोर्स में होस्ट 2 सेलेक्ट कर दिया, डेस्टिनेशन ऑल सेलेक्ट कर दिया, एंड जो हमारा सर्विसेज था वो भी मैंने ऑल सेलेक्ट कर दिया। मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। मैंने ओके किया, और ये किसके लिए किया, होस्ट 2 के लिए अलाउ किया। अब मैं चलता हूँ वापस होस्ट 1 पे, एंड होस्ट 1 पे देखिए जैसे ही मैंने अप्लाई किया, टाइम आउट आना स्टार्ट हो गया। हम लोग चलते हैं होस्ट 2 पे, देखते हैं क्या अभी भी टाइम आउट आ रहा है। नहीं, देखिए यहाँ पे पिंग अभी भी ये है। मैं क्या करता हूँ, फिर से पिंग लगाता हूँ, एंड देखता हूँ पिंग आ रहा है कि नहीं। पिंग आ रहा है, मैं गूगल ओपन करके देखता हूँ। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पॉलिसी को थोड़ा स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है, डीप डाइव आप लोग कीजिएगा तो। अभी मैं क्या करता हूँ, एक चीज और आपको बता देता हूँ जब तक मेरा ब्राउजर ओपन हो रहा है। मैं क्या करूंगा, इसमें एक चीज और बताऊंगा। मैं क्या करूंगा, होस्ट 1 को मैं अलाउ करूंगा कम्युनिकेशन एफटीपी से, सिर्फ होस्ट 1 का। तो देखते हैं कि वो
अचीव कर पाते हैं कि नहीं हम लोग। होस्ट वन का मैंने ऑलरेडी ये बना रखा है। मैं देखता हूँ पहले होस्ट वन होस्ट टू पे मेरा ये ओपन हुआ कि नहीं। ये ओपन हो गया ब्राउज़र। और मैं देखता हूँ गूगल एक्सेस है कि नहीं। ये देखिए गूगल हमारा रीचेबल है होस्ट टू से, क्योंकि हमने जो पॉलिसी बनाया है उसमें सिर्फ होस्ट टू अलाउ किया है। ये देखिए होस्ट वन से अभी भी रीचेबल नहीं है। मैं होस्ट वन में भी चेक कर लेता हूँ। होस्ट वन में हमारा गूगल ओपन हो रहा है कि नहीं। नहीं ओपन होगा। दिस साइट कांट रीच। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, होस्ट वन से क्या करते हैं कि हमारे ये जो डीएमजी सर्वर एफटीपी सर्वर बना रखा है उसका रीचेबिलिटी हम लोग ये करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, रीचेबिलिटी बनाने के पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ कि रीचेबिलिटी है कि नहीं। मैं क्या करता हूँ, पिंग करता हूँ अपने एफटीपी सर्वर को 20.20.20.10। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यूअस पिंग लगाता हूँ एंड देखता हूँ रीचेबिलिटी है कि नहीं। तो ये देखिए टाइम आउट आ रहा है। ठीक है। टाइम आउट आ रहा है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए पॉलिसी बनाता हूँ। तो पॉलिसी में मैं जाऊँगा, न्यू पॉलिसी बनाऊंगा। क्या करूँगा, क्रिएट न्यू। और मैं इसको बोलूँगा, पॉलिसी का नाम दे रहा हूँ होस्ट वन टू एफटीपी। ठीक है। इसमें इनकमिंग इंटरफेस कौन सा हो जाएगा, तो हमारा लाइन ही रहेगा। ठीक है। आउटगोइंग इंटरफेस कौन सा हो जाएगा, तो पोर्ट थ्री। ठीक है। पोर्ट थ्री हमने डीएमजी एज ए डीएमजी कॉन्फ़िगर कर रखा है। अब इनकमिंग सोर्स कौन सा रहेगा हमारा, तो सोर्स रहेगा हमारा होस्ट वन। तो होस्ट वन के लिए हमने ऑलरेडी एड्रेस ऑब्जेक्ट ग्रुप बना रखा है, एड्रेस बना रखा है। ठीक है। तो मैं एड्रेस सेलेक्ट करता हूँ होस्ट वन, एंड होस्ट वन से डेस्टिनेशन कहाँ जाएगा। डेस्टिनेशन का हम चाहें तो डेस्टिनेशन का भी एड्रेस बना सकते हैं, बट मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ऑल कर रहा हूँ। ठीक है। ऑल कर रहा हूँ। एंड सर्विसेज क्या कर रहा हूँ, मैं एफटीपी भी अलाउ कर सकता था। ठीक है। यहाँ पे आप एफटीपी अगर देखोगे तो एफटीपी है यहाँ पे ऑलरेडी पोर्ट 21, तो सिर्फ ये अलाउ कर सकता था। बट मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल अलाउ कर रहा हूँ। ठीक है। पोर्ट बेस रूल भी हम लोग बना सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ। ये हमारा रूल बन गया है। और मैं चेक करता हूँ कि होस्ट वन हमारा 20.20.10 से रीचेबल हुआ कि नहीं। तो ये देखिए पिंग आना स्टार्ट हो गया। देख रहे हैं आप। तो रीचेबिलिटी आ गया हमारा होस्ट वन से, कहाँ, एफटीपी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं टास्क को थोड़ा और चेंज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा होस्ट टू था, होस्ट टू से जो हमने इंटरनेट अलाउ किया था, अब उसमें मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वेब ब्राउजिंग एंड हमारा डीएनएस अलाउड रहे, और क्या रहे कि हमारा पिंग अलाउ ना रहे। ठीक है। तो मैं टेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ पॉलिसी को। मैं क्या करता हूँ, चेक चेंज करता हूँ। प्राइवेट टू इंटरनेट जो था यही मैंने बनाया था होस्ट टू के लिए। मैं इसको नेम थोड़ा चेंज कर देता हूँ, होस्ट टू टू इंटरनेट कर देता हूँ। एंड इसमें जो हमारा सर्विसेज था, मैं सर्विसेज जो ऑल था उसको रिमूव कर रहा हूँ। एंड उसमें मैं क्या ऐड करता हूँ, सबसे पहले तो एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस ऐड करता हूँ। ठीक है। एंड इसके साथ मैं क्या करता हूँ, जब भी आप एच टी टी पी सर्विसेज ये करने जाओगे, एक्सेस करने जाओगे, तो आपको डीएनएस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, डीएनएस एंड एचटीटीपीएस अलाउ करता हूँ। ठीक है। मैंने क्या किया, ओके किया। एंड मैं चलता हूँ होस्ट वन पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे डीएनएस एंड एचटीटीपीएस हमने अलाउ किया है, हमने क्या पिंग अलाउ नहीं किया है। तो हम लोग देखते हैं होस्ट टू पे पिंग अभी भी वर्क कर रहा है क्या। ये देखिए पिंग वर्क नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, सिर्फ वहाँ पे वेब ब्राउजिंग एंड डीएनएस अलाउ किया। तो पिंग क्या हुआ, पिंग होना, जो हमारा पिंग रीचेबिलिटी था वो मतलब कि अभी वर्क नहीं कर रहा। अब मैं दिखाता हूँ क्या हमारा मतलब कि रियली जो हमने एच टी टी पी एस मतलब अलाउ किया था एंड एच टी टी पी वर्क कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से गूगल ओपन करते हैं हम लोग प्राइवेट इसमें। एंड ये देखिए गूगल अभी भी रीचेबल है, मतलब इंटरनेट अभी भी है हमारे सिस्टम पे। हमारा जो होस्ट था उस पे इंटरनेट अभी भी है। बट हम लोग क्या यहाँ पे पिंग नहीं कर पा रहे। क्यों, क्योंकि हमने पिंग सर्विसेज अलाउ नहीं किया था। तो आई होप आप लोग को पॉलिसी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और पॉलिसी देखेंगे, कैसे हम लोग मतलब कि और स्पेसिफिक पॉलिसी बना सकते हैं। तो वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।